तारांकन दिल के तार, एक अनकही प्रेम कहानी तारांकन। ये कहानी है आरव और मीरा की, जो एक छोटे से शहर में रहते थे। आरव एक सीधा सादा लड़का था, जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसकी दुनिया उसकी किताबों में बसी थी, जहां वह अपने सपनों के राजकुमार की कल्पना करता था। दूसरी ओर मीरा एक चुलबुली, खुशमिजाज लड़की थी, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और सभी के दिलों में बस जाती थी। एक दिन आरव और मीरा की मुलाकात हुई, जब आरव अपनी पसंदीदा किताब की दुकान पर गया था। मीरा उस दिन वही किताब खोज रही थी, जिसे आरव पढ़ रहा था। दोनों ने एक दूसरे से थोड़ी बातें की, और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। मीरा और आरव अक्सर मिलते, किताबों के बारे में बातें करते और साथ में समय बिताते। आरव का दिल धीरे धीरे मीरा के लिए धड़कने लगा, लेकिन वह अपने दिल की बात कहने से डरता था। मीरा भी आरव के प्रति आकर्षित होने लगी थी, लेकिन उसने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। दोनों के बीच एक अजीब सा खिंचाव था, जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन मीरा ने आरव से पूछा, तुम्हारी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक कहानी बहुत पसंद है, लेकिन वो अभी अधूरी है। मीरा ने हैरानी से पूछा, अधूरी? वो कैसे? आरव ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि उस कहानी का अंत मैंने अभी तक नहीं लिखा है। मीरा ने हंसते हुए कहा, तो फिर उसे पूरा क्यों नहीं करते? आरव ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, शायद कभी करूंगा, जब सही वक्त आएगा। समय बीतता गया और दोनों के बीच की दोस्ती और गहरी होती गई। मीरा ने कई बार महसूस किया कि आरव उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन हर बार वह रुक जाता। वह भी यह नहीं समझ पाई कि उसके दिल में क्या चल रहा है। फिर एक दिन मीरा का परिवार एक और शहर में शिफ्ट होने का निर्णय लेता है। मीरा को इस खबर से झटका लगता है। उसने आरव को ये बताने का साहस जुटाया। वह जानती थी कि आरव उसकी दोस्ती के बिना बहुत अकेला हो जाएगा, और शायद वह खुद भी। जब मीरा ने आरव को ये बताया, तो उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ा रहा। मीरा ने उससे पूछा, तुम कुछ कहोगे नहीं? आरव ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मीरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। अब वक्त आ गया है कि मैं तुमसे वो बात कहूं, जो मेरे दिल में इतने समय से थी। मीरा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और इंतजार किया। आरव ने धीमी आवाज में कहा, मीरा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मीरा कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। उसने आरव की ओर देखा और कहा, आरव, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन ये खुशी का पल भी बहुत जल्द ही समाप्त हो गया, जब मीरा ने उसे याद दिलाया कि वह अगले हफ्ते ही शहर छोड़ने वाली है। दोनों ने फैसला किया कि वे इस रिश्ते को एक खूबसूरत याद की तरह संजोकर रखेंगे। उन्होंने साथ में बिताए हर पल को याद किया और एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के दिल में रहेंगे, चाहे वे किसी भी शहर में रहें। मीरा ने अपनी विदाई के दिन आरव को वह किताब दी, जिसे वह खोज रही थी। उसने कहा, इस किताब का अंत तुम लिखोगे, और जब हम फिर मिलेंगे, तो मुझे ये कहानी सुनाना। आरव ने किताब को कसकर पकड़ लिया और मीरा को अलविदा कहा। वह जानता था कि वह अपनी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा खोने जा रहा है, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा। मीरा के जाने के बाद आरव ने उस किताब को खोला और उसे पढ़ने लगा। वह जानता था कि उसे अब उस कहानी का अंत लिखना है। कई साल बाद मीरा और आरव फिर से मिले, लेकिन इस बार दोनों के पास अपने अपने जीवन की नई कहानियां थीं। आरव ने मीरा को वह किताब लौटाई और कहा, ये कहानी अब पूरी हो चुकी है, लेकिन इसमें हमारा अंत नहीं लिखा, क्योंकि हमारी कहानी कभी खत्म नहीं हो सकती। मीरा ने किताब को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो आरव, हमारी कहानी अब भी जारी है। ये कहानी बस एक यादगार बनकर रह गई, लेकिन उनके दिल के तार हमेशा जुड़े रहे। वे जानते थे कि उनका प्यार कभी नहीं मरेगा, चाहे वह किसी भी रूप में हो। उनकी कहानी उन अधूरी कहानियों में से थी, जो कभी